हाय व्यूवर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं, देखते हैं कहाँ से हमारे इंडिया में वैकेंसी आ रही है। तो ये वैकेंसी आ रही है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एलटीडी, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग। टोटल जो रिक्रूट्समैन है 170 हैं, जिसमें 170 ऑफिसर्स ही हैं, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट यानी कि अकाउंटेंट की रहेंगी। जिसमें आप देख सकते हैं कि 170 में 50 अकाउंटेंट एंड 120 जर्नलिस्ट के हैं, और इसको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। तो हम चलिए बात करते हैं इसकी एज और इसका जो डेट है वो क्या है, कब क्या क्या रहेगा। तो आप इंडिया में कहीं से भी आते हो तो आप इसमें फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिल करने की जो डेट है वो रहेगी 10 सितंबर टू 29 सितंबर 2024। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 2 फेज़ में होगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा। और वो जो फर्स्ट फेज़ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकंड फेज़ में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, तो इस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका फर्स्ट पेपर पूरा ऑब्जेक्टिव है, जो तो उन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है वो है 13 अक्टूबर। एंड सेकंड फेज़ की जो एग्ज़ाम की डेट दी है इन्होंने वो है 17 नवंबर, यानी कि वो इस डेट तक आगे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, करवा लेंगे एग्ज़ाम। तो हम बात करते हैं इसमें एज की। तो एज इन्होंने जो दी है वो है मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर, यानी कि जो कैंडिडेट है उसकी जो एज है फर्स्ट सितंबर 2024 तक 30 ईयर हो जाए। इसके बाद होगी तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। और एक चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है कि जो एप्लीकेंट्स है वो उसकी जो बर्थ है वो 2 सितंबर 1994 से पहले नहीं होनी चाहिए, और 1 सितंबर 2003 के बाद नहीं होनी चाहिए। और बात रही एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का, और डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको 10 ईयर का, एक्स सर्विस मैन है 5 ईयर का, और एसटी और एससी वाले हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इसमें जो पेपर होंगे वो 2 फेज़ में होंगे, दैन उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इसमें हम देखते हैं जो क्या क्या सिलेबस रहेगा। और इसके अलावा जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल किया जाएगा, और इसकी जो फ़ीस रहेगी जनरल वालों के लिए 850 रहेगी, और एसटी एससी वालों के लिए 100 रहेगी। तो हम बात करते हैं चलिए इसकी क्वालिफ़िकेशन की, कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसमें। तो क्वालिफ़िकेशन इसमें जो मांगी गई है, अगर आप इसका फॉर्म जर्नलिस्ट के लिए फिल करते हैं तो जर्नलिस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 60 नंबर से आपके परसेंटेज रही है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अदरवाइज जो एसटी और एससी वाले हैं अगर उनके 55% है तो भी उनकी चल जाएगी। और दूसरी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट के लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी है चार्टर अकाउंट, यानी आईसीए आपने किया हो। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया, अर्लियर नोन एज द CWAI, एंड द ग्रेजुएशन हो आपके पास या पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में। 60% नंबर यहाँ भी वही मांगे हैं आपसे, और 55 एसटी और एससी वालों के लिए, PWD वालों के लिए जो। और इसके बाद अगर MBA किया है आपने फाइनेंस से, या PGDM फाइनेंस से किया है, इसके अलावा MCOM है विद 60%, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अकाउंटेंट के लिए। तो ये रही क्वालिफ़िकेशन की बात। और इसके अलावा जो हमारे इसमें टेस्ट होंगे उसकी भी इन्होंने सिलेबस इनमें गिवन दिया है, आप इसमें नीचे नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। और उसमें सिटीज़ भी हैं जो कि जहाँ पर सेंटर्स पड़ेगा। तो आप जब भी फॉर्म फिल करें तो बहुत ध्यान से अपने सिटीज़ चूज़ कीजिएगा। फिर इसके बाद एक बार अगर इसमें जो आप सिटीज़ चूज़ करेंगे उसमें करेक्शन नहीं होगा, अदरवाइज़ जो सिलेबस है हम इसको डिस करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि जो अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो आप एक ही फॉर्म फिल करेंगे। अगर आप दोनों में चाहते हैं फिल करना तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए एक ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा एक ही डिसिप्लिन में। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिलेबस जो दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है। जो फर्स्ट पेपर है वो एज अ जनरल रहेगा, दोनों के लिए सेम है। तो उसमें जो आपका सिलेबस मेंशन है वो सिलेबस इसमें ये है कि जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है वो रहेगा 100 मार्क्स का। इसमें आएगा इंग्लिश लैंग्वेज 30 की, और रीजनिंग 30, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड 35 का, और रीजनिंग भी 35 की है। ओके, तो ये 20 मार्क्स आपको 20 मिनट्स आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने का, यानी कि
टोटल 60 मिनट का आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम रहेगा। और इसके अलावा जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, जिस पे डिसिप्लिन में आपने फिल किया है फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं उसमें सिलेबस क्या रहेगा। जो जर्नलिस्ट है उनका सिलेबस ये रहेगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग 50 नंबर्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश 50, और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 50, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो ये भी 50, यानी टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स। तो 200 का आपका ये सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम रहेगा। प्लस इसके साथ आपको 30 नंबर का डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको आपको लिखना होगा, वो इंग्लिश में होंगे। और जैसे कि उसमें होगा लेटर राइटिंग 10 नंबर का, और 20 नंबर के ऐसे होंगे जो आपको डिस्क्राइब करने होंगे। और सेकंड जो अकाउंटेंट वाली जो वैकेंसी है स्पेशलिस्ट वाली, तो उनका सिलेबस ये रहेगा। ये फर्स्ट है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, यहाँ भी है। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और सब ये 40 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद एक इनका स्पेशल सब्जेक्ट है जिस पे इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट एंड एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो इसमें बस एक सब्जेक्ट इन लोगों का बढ़ जाएगा जिसमें स्पेशलिस्ट है, ये स्पेशलाइजेशन का चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा इनका भी 30 नंबर का वही डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएगा इंग्लिश में, और इसमें लेटर राइटिंग आएगी। तो मेन इसमें इंग्लिश ही चेक होगी, और तो कुछ है नहीं है। तो इसमें जो आप तो ये सिलेबस हो जाता है। और इसमें जो सिटीज़ हैं आप यहाँ नीचे देख लीजिएगा, इसमें जो मेंशन किए गए हैं जो सिटीज़ हैं, उसमें से अपना जो सिटी आपके स्टेट और सिटी आपका है उसमें सही से देख के चूज़ करके फिल करिएगा फॉर्म। अगर एक बार आपने फिल कर दिया और फिर आपको इसमें करेक्शन नहीं होगा। और सेकंड जो फेज़ है उसके भी ये सिटीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं इसकी जो लिंक है वो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इसकी लास्ट डेट 29 सितंबर 2024 रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग इससे पहले इसको फॉर्म को फिल करें। और एक अच्छी वैकेंसी है गवर्नमेंट्स में, और जिस टाइम में यहाँ वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसे में वैकेंसी का आना एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चाहे कम है लेकिन है, एटलीस्ट आप उम्मीद के साथ फिल करें फॉर्म, हो सकता है आपका हो जाए। और रही बात आपकी एज, तो एज तो मैं बता ही चुकी हूँ, 21 ईयर्स टू 30, एंड मिनिमम एज आपकी 21 ईयर है। और अगर आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और डिसेबल कैंडिडेट को 10 ईयर का मिल जाएगा, और जो ओबी और जो एक्स सर्विस हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई और इंक्वायरी आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और रही बात सैलरी की, तो उन्होंने सैलरी एकदम मेंशन नहीं की है कितनी रहेगी, लेकिन हाँ इसमें काफ़ी अकोमोडेशन वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ आप इसमें इतने बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो जो सैलरी रहेगी तो वो आपकी 55,000 से अबव है स्टार्टिंग में। तो सैलरी पैकेज भी काफ़ी हाई जाने वाला है, आप देख सकते हैं। और इसमें अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है अगर, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।